हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे मार्केट। इससे पहले वाली वीडियोस में अपन ने सप्लाई पूरा कवर कर लिया है, उसको आप आई कार्ट में चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं अपन मार्केट से। मार्केट क्या होता है? मार्केट क्या होता है? मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट क्या है? एक प्लेस है, ठीक है। वहां पे क्या करते हैं? बायर्स और सेलर्स दोनों प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं? अपनी गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। मार्केट का मतलब एक छोटे एक प्लेस से नहीं है, जैसे अगर आप कहीं भी रह रहे हो वहाँ का एक मार्केट हो गया तो वही मार्केट है, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ वही मार्केट नहीं है, मार्केट में अपन जैसे ऑनलाइन मार्केट भी ले सकते हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। ये भी क्या है? एक मार्केट के ही टाइप है, बस ये क्या है? ऑनलाइन है, ठीक है। तो अभी के हिसाब से मार्केट की डेफिनेशन बहुत बड़ी हो चुकी है। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों इंटरेक्ट कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए? बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, वो क्या हो जाएगा? एक मार्केट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं मार्केट के। एलिमेंट्स क्या होते हैं? कोई भी मार्केट होगा तो वहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, ठीक है। उसकी कोई प्राइस होगी और वो मार्केट किसी एक प्लेस पे सिचुएटेड होगा, यानी होगा, या फिर ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है। और प्रमोशन हो सकता है किसी किसी चीज़ का, मतलब कोई गुड्स है, कोई पर्सन बेच रहा है तो उसका क्या कर सकता है? वो प्रमोशन कर सकता है अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। और वहाँ पे क्या होंगे? बायर्स और सेलर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मार्केट को अपन ने समझ लिया है। अब अपन देखते हैं मार्केट के कितने टाइप हैं। मार्केट यूजुअली दो टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एक है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है। एक है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कंपटीशन मार्केट, ठीक है। मार्केट के क्या है? ये दो ही टाइप है, ठीक है। अपने सिलेबस में है सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, तो अपन इस पे ही मेन ध्यान देंगे, ठीक है। बाकी एक और समझ लो, इम्परफेक्ट मार्केट के भी 3 टाइप है, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक है मोनोपोली, फिर एक है मोनोपोलिस्टिक, फिर एक है ओलिगोपोली, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ये होता है बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स प्रेजेंट होते हैं इस मार्केट में, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? जो भी सेलर्स होते हैं वो क्या बेचते हैं? सेम प्रोडक्ट बेचते हैं, जो कैसे होते हैं? होमोजीनियस होते हैं, ठीक है। सेम प्रोडक्ट यानी होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। वो दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं और उनकी प्राइस भी क्या होती है? सेम रहती है। और प्राइस किससे डिटरमाइन होती है? वो डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन होती है। वो अपन इसके नेक्स्ट वाली वीडियोस में देखेंगे कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है। अभी अपन ये समझ लो कि प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? डिमांड और सप्लाई से क्या होती है? प्राइस डिटरमाइन होती है, ठीक है। अब अपन बात करें मोनोपोली की। मोनोपोली में क्या होता है? सिर्फ एक ही पर्सन होता है जो सारी चीजें करता है, यानी इसके अंदर क्या होता है? एक ही सेलर होता है, तो उसकी क्या होती है? मोनोपोली होती है, कि मतलब वो जितनी चाहे प्राइस चार्ज करेगा, जितनी चाहे प्राइस कम रखेगा, वो सब कुछ किस पे डिपेंड है? उस पर डिपेंड है। मोनोपोलिस्टिक केस में क्या होता है? बहुत सारे बायर्स और सेलर्स तो होते हैं इसके अंदर, बाकी क्या होता है? वो सब्स्टिट्यूट गुड्स सेल करते हैं, ठीक है। ये रियल लाइफ एग्जांपल में, मतलब रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट करता है और ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कैसे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है? जैसे अगर आप मार्केट गए, टूथपेस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, कि जैसे वो बताएगा आपको कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, मेरे पास डाबर रेड है, ठीक है, चारकोल वाला है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं? टूथपेस्ट होते हैं। बाकी वो क्या होते हैं? एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है। सेम नहीं होते, सब्स्टिट्यूट होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। और ओलिगोपोली में क्या होता है? कुछ ही सेलर्स होते हैं जो पूरे मार्केट को होल्ड करते हैं, ठीक है। समझ गए अपन? आगे चलते हैं। तो अपन ने क्या देखा था? टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर देखा था। अपन ने क्या देखा था? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? इम्परफेक्ट होता है, ठीक है। उसके कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं, मोनोपोलिस्टिक,
ओलिगोपोली और मोनोपोली। ठीक है, ये अपने समझ लिया। नेक्स्ट चलते हैं, अब देख रहे हैं अपन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है? जैसे कि अपन ने देखा, इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। इसके अंदर क्या होता है? बायर्स और सेलर्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, नो इंडिविजुअल सेलर कैन एबल टू इन्फ्लुएंस द प्राइस। कोई भी इंडिविजुअल सेलर है, मतलब कोई एक आदमी है जो कोई चीज सेल कर रहा है, तो वो प्राइस फ्लक्चुएट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो मान लो करेगा तो उससे क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल मान लो मार्केट में एक ही मोबाइल सेल होता है, वो किसका होता है? एप्पल का होता है। ठीक है, इसकी प्राइस है 75,000। ठीक है, सबके पास सेम मॉडल सेम चीज़ है और कोई दूसरा मोबाइल वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, सबके पास एक ही मिलता है। ठीक है, मान लिया अपन ने। अब सब किस पे सेल कर रहे हैं? 75,000 पे सेल कर रहे हैं। और अगर फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, वो सोच रहा है कि यार मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया? 75 का 80,000 कर दिया। ठीक है, अब क्या है? बहुत सारे सेलर्स भी प्रेजेंट है मार्केट में। ठीक है, तो बायर क्या करेगा? देखेगा अरे यार ये तो ज़्यादा में बेच रहा है, तो वो क्या कर सकता है? किसी और से खरीद सकता है। इसलिए क्या होता है यहाँ पे कि कोई भी एक इंडिविजुअल सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ना ज़्यादा कर सकता है ना कम कर सकता है। अगर मान लो ये कम भी कर देता है और 70,000 कर देता है, तो इसको पोसाएगा ही नहीं। मतलब वो कहते हैं ना कि इसकी कॉस्ट भी नहीं निकलेगी। ठीक है, इसलिए ये कर नहीं सकते ऐसा। ठीक है, ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द मार्केट, जो प्रोडक्ट मार्केट में होता है। ठीक है, अ फर्म एक्ट एज अ प्राइस टेकर। फर्म क्या एक्ट करती है? एज अ प्राइस टेकर ऐड करती है। ठीक है, अपने देखा कि प्राइस कैसे डिसाइड होती है? डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होती है। तो ये लोग क्या करते हैं? जैसे डिमांड और सप्लाई से प्राइस डिसाइड हुई, तो उस प्राइस पे ही सेल करते हैं। ठीक है, ये अपने हिसाब से प्राइस नहीं लगाते। अब अपन देखते हैं इसके कुछ फीचर्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, मतलब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इसके अंदर क्या होते हैं? लार्ज नंबर और बायर एंड सेलर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देयर इज एग्जिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। मतलब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। अब ये अपन ने बहुत बार सुन लिया कि लार्ज नंबर होते हैं, भाई लार्ज नंबर होते हैं। तो लार्ज नंबर से क्या कारण है? तो कारण ये है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होने से ये लोग है ना इंडिविजुअली किसी भी चीज की प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अपने देखा प्राइस डिसाइड किससे होगी? डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होगी। ये एक्ट कैसे करते हैं? प्राइस टेकर एक्ट करते हैं। ठीक है, अ फर्म एक्ट एज अ प्राइस टेकर while the price is determined by the invisible hand of the market। इनविजिबल हैंड क्या होता है? डिमांड और सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब वो क्या बेचते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे कि अपने देखा कि अगर एप्पल का फ़ोन है तो वो एप्पल का फ़ोन है। अब अगर कोई 11 प्रो बेच रहा है तो सब जने क्या बेच रहे हैं? 11 प्रो ही बेच रहे हैं। कोई 12, कोई 13, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सब क्या बेचेंगे? सेम प्रोडक्ट बेचेंगे। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट द आउटपुट ऑफ ईच फर्म इज परफेक्टली सब्सटीट्यूट टू अदर। मतलब जो इनका आउटपुट है, जो ये सेल कर रहे हैं, तो वो किसी और सेलर के पास जाके भी उस चीज़ को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं? अगर ए दुकान वाला सेल कर रहा है तो बी दुकान वाला भी क्या कर रहा है? वही सेल कर रहा है। ठीक है, दोनों में कोई चेंज नहीं है। इसलिए वो क्या कर सकते हैं? एक दूसरे को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कि ए से नहीं बी से ले लो, बी से नहीं सी से ले लो, सी से नहीं डी से ले लो। ठीक है, आउटपुट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, कलर, साइज, फीचर्स एक्सेट्रा। ठीक है, क्या है? बिल्कुल सेम है। किसकी साइज में? क्वांटिटी में, क्वालिटी में, कलर में, साइज में, सब में सेम है। ठीक है, फ्री एग्जिट एंड एंट्री ऑफ अ फर्म। मतलब क्या कर सकता है? कोई भी फर्म इसके अंदर एंट्री फ्रीली ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और बाहर भी जा सकता है, मतलब एग्जिट भी हो सकता है फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है इसमें। वो कैसे नहीं है कि इसमें क्या हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर लोग देख रहे हैं कि यार यहाँ पे ये एप्पल के फ़ोन सेल कर रहे हैं, ये 75,000 में सेल कर रहे हैं, बाकी इनको प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है। प्रॉफिट क्या हो रहा है? अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो लोग सोचते हैं यार अपन भी जाते हैं और सेल करते हैं। तो वो मार्केट में गए, वो सेल करने लगे, तो उससे क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स से क्या होता है? सेलर्स बढ़ जाएंगे। अब सेलर्स बढ़ने से क्या होगा? तो प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
ठीक है। अब उस प्रॉफिट कम होने से जैसे ही वो वहाँ पे गए, उस टाइम तो क्या था, प्रॉफिट बहुत हाई था, और जैसे वहाँ पे गए, वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे वर्क करने लगे तो प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, और ज़्यादा आए लोग, फिर और प्रॉफिट कम हो गया, तो ऐसे क्या हो गया, बिल्कुल बराबर आ जाता है। तो क्या होता है, वो लोग जो आए हैं वो वापस मार्केट से चले जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग फर्म होती है, जो वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रही होती है, उनको प्रॉफिट कैसा होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट 3 टाइप का होता है, एक नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और एक होता है मिनिमम लॉस, ठीक है। जो फर्म देख के आती है वो क्या देख के आती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब बहुत शानदार प्रॉफिट हो रहा होता है, ठीक है। वो देख के फर्म क्या आ जाती है, दूसरे सेलर्स क्या आ जाते हैं मार्केट में। अब जैसे ही वो आते हैं तब नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है या फिर मिनिमम लॉस मिलता है उनको, तो वो क्या करते हैं, वापस मार्केट से निकल जाते हैं। तो इस हिसाब से लॉस, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इन सबको मिला करके वो किस पे पहुंचते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट पे ही रह जाते हैं, ठीक है। इन द लॉन्ग रन देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ फर्म, ठीक है। कोई भी फर्म एंट्री और एग्जिट हो सकती है। हाउएवर इन द शॉर्ट रन सम फिक्स्ड फैक्टर्स ऑब्स्ट्रक्ट the free entry and exit of the firm. This ensure that all firm in the long run earn normal profit. मतलब कोई फर्म आती है जाती है, उससे एंड में क्या होता है कि वो कम नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाती है जो एग्जिस्टिंग फर्म है, ठीक है। अब अपन देखते हैं परफेक्ट नॉलेज अमंग द बायर्स एंड सेलर्स। मतलब बायर्स और सेलर में क्या है, परफेक्ट नॉलेज है, किस चीज को लेके, उनके गुड्स को लेके। मतलब अगर उनको पता है कि एप्पल का फ़ोन मिल रहा है 75,000 में, तो वो बायर को भी पता है, तो वो सेलर को भी पता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई अनजान है, कि कोई सेलर अगर अनजान है तो वो उसको 78,000 में बेच रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। और कोई बायर अनजान है तो उसको 80,000 में खरीद भी रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों क्या है, इतनी परफेक्ट नॉलेज है कि मैं जाऊँगा किसी भी दुकान पर जाऊँगा, मेरे को 75,000 का मिलेगा तो 75,000 का ही मिलेगा, ठीक है। बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर फुल्ली अवेयर ऑफ द मार्केट कंडीशंस, ठीक है। देखा अपन ने, सच एज प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एट अ डिफरेंट प्लेसेस, मतलब अलग अलग प्लेसेस पे प्राइस, ठीक है। द सेलर्स आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द प्राइजेस एट विच द बायर्स आर विलिंग टू बाय द प्रोडक्ट। मतलब सेलर्स को भी नॉलेज है कि बायर्स किस प्राइस पे बाय करेगा, ठीक है। नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट क्यों नहीं होती है, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि ये लोकल मार्केट में भी अवेलेबल होती है चीज़ें। जैसे अगर आप अपनी एक गली से बाहर निकले, वहाँ पे शॉप है, वहाँ पे भी आपको एप्पल का फ़ोन मिल जाएगा। आगे मेन मार्केट में गए, वहाँ पे भी आपको एप्पल का फ़ोन मिल जाएगा, उसका सेलर मिल जाएगा। कहीं और सिटी में गए, वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो मतलब हर जगह, हर लोकेलिटी पे अवेलेबल होती है, ठीक है। दिस फीचर्स मीन्स दैट ऑल द फर्म्स हैव इक्वल एक्सेस टू द मार्केट, ठीक है। सारी फर्म्स के पास क्या है, इक्वल एक्सेस है मार्केट का, अलग अलग मार्केट को वो कवर करके बैठे हैं। द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड लोकली। गुड्स प्रोड्यूस और सोल्ड कैसे होते हैं, लोकली, मतलब लोकल आसपास के मार्केट में भी बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं। नो प्रमोशनल एंड सेलिंग कॉस्ट, इसके अंदर क्या होता है, प्रमोशनल कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है, मतलब कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है कि सबको पता है कि सब एप्पल का फ़ोन बेच रहे हैं और सबकी कॉस्ट क्या है, 75,000 है। तो जब सबको पता है 75,000 कॉस्ट है, एप्पल का फ़ोन बेच रहे हैं, और उसमें से अगर कोई एक पर्सन आ जाता है, वो क्या करता है, 2,000 रुपीज़ लगा करके एडवर्टाइजमेंट देता है, कोई सेलिब्रिटी को बुलाता है, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देता है, सब कुछ करता है, ठीक है। तो अगर इसने 2,000 रुपीज़ लगाए, तो जब ये फ़ोन को बेचेगा तो 75,000 में क्या कर देगा, अपनी एडवर्टाइजमेंट को प्लस भी करेगा ना। नॉर्मल सी बात है, अगर उसने एडवर्टाइजमेंट किया है तो वो किससे लेगा, बायर से लेगा। तो इसकी प्राइस क्या हो जाती है, 77,000 बढ़ जाएगी। अब अगर ये प्राइस बढ़ गई तो बढ़ी हुई प्राइस पे कौन सा बायर लेना चाहेगा, कोई नहीं लेना चाहेगा। वो बोलेगा तू मत दे, मैं अगली दुकान से ले लूँगा। तो इस वजह से क्या होता है, सबको जानकारी होती है, तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, प्रमोशनल कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है इसमें, ठीक है। देयर आर नो एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म्स, ठीक है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है, जैसे मानो ए फर्म है, बी फर्म है, सी फर्म है और डी फर्म है। तो अगर कोई पर्सन ए में काम कर रहा है, ठीक है, अगर उसको दिक्कत हुई कि नहीं यार मेरे को यहाँ पे सैलरी वगैरह अच्छा नहीं मिल रही, या फिर कोई भी दिक्कत है, तो वो आराम से बी में जा सकता है। बी में दिक्कत हुई तो सी में जा सकता है, सी में दिक्कत हुई तो डी में जा सकता है, ठीक है।
जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो मूव कर सकता है। जैसे लेबर्स वगैरह क्या हो गए, मूव कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्या है, बना रहे हैं वो क्या चीज़ बना रहे हैं, सेम चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि कोई इंसान पेपर बना रहा हो, उसको मोबाइल इंडस्ट्री में भेज दे, कोई मोबाइल इंडस्ट्री में हो वो पेपर इंडस्ट्री में आ जाए, तो इसमें बहुत दिक्कत होती है। बाकी यहाँ पे क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो कोई अगर ए फॉर्म में अगर एप्पल का मोबाइल बना रहा है तो वो बी फॉर्म में भी एप्पल का ही मोबाइल बना रहा है, कोई चेंज नहीं होता है उसमें, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड कैन मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझ में आ चुका है। तो आज की वीडियो में अपन ने क्या क्या देखा है, सबसे पहले अपन ने देखा मार्केट क्या होता है, फिर अपन ने देखा एलिमेंट्स ऑफ मार्केट, फिर अपन ने देखा टाइप्स ऑफ मार्केट, फिर अपन ने देखे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, फिर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट किया देखे फीचर्स देखे, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन ने ये सब कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।